जय सिया राम। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन क्या करें क्या ना करें, और मकर संक्रांति के दिन हमें कौन सी 14 सामग्री की दान भी करना चाहिए और किन लोगों को दान करना चाहिए। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो के अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण टिप्स मिलने वाली हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति बोला जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। इस समय किए गए जप दान का फल अनंत गुना होता है, और सूर्य शनि का संबंध भी इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं किसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का भी उदय लगभग इसी समय होता है, इसीलिए यहाँ से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहाँ कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित भी माना गया है। इसीलिए इस दिन इसका खासा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल सात्विक ही रहना चाहिए। इस दिन खुद को किसी भी तरह के नशे से दूर रखें। शराब, सिगरेट, गुटखे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी हो सके तो नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे तो कभी भी ना तो किसी का अपमान करें और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन अपनी वाणी में बिल्कुल मधुरता लाएं। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की भी कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में बाधाएं आती हैं। आज के दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्व भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। मकर संक्रांति के दिन बिना नहाए देर तक नहीं रहना चाहिए, और बिना पूजा पाठ दान किए बिना खाना भी नहीं चाहिए। आज के दिन स्नान किए बिना तो और भी कुछ खाने से घर में निश्चित ही दरिद्रता आती है, इसलिए इस बात का तो और ही ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन अपने घर पर किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को खाली हाथ न जाने दें। भोजन या दान दक्षिणा जरूर कराना चाहिए। मकर संक्रांति का दिन स्नान दान के लिए ही समर्पित होता है, इसीलिए आज के दिन उन्हें तिल या चावल का दान या गुड़ के तिल के बने लड्डू जो भी हो सके उन्हें देकर ही उन्हें विदा करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे सूर्यदेव की कृपा नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए कोशिश करें कि आज का भोजन सूर्यास्त से हो सके तो पहले ही कर लें। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन मुंह में कुछ भी न डालें, चाय भी न पिएं और बिना कुछ डाले ही नहाएं और दान करें। नहाने के लिए हो सके तो बाहर कहीं तालाब, नदी, तीर्थ में जाएं, नहीं तो घर में ही तिल और गंगाजल मिलाकर पानी में स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन संध्या के समय में भी पूजा पाठ ही करना चाहिए। हो सके तो इस दिन गाय भैंस का दूध भी नहीं दूहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटना चाहिए। मकर संक्रांति हरियाली का ही उत्सव है, इसलिए कोई भी फसल पका भी हो तो काटना नहीं चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें कौन से 14 सामग्रियों का दान करना चाहिए। वैसे तो 14 सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं या 14 सर्दियों के कपड़े भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन एक जैसी 14 चीज़ों का दान करना जरूरतमंदों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 7 ग्रहों और 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, इसलिए ग्रहों की संख्या को 2 गुना कर देते हैं और इसीलिए 14 चीज़ों का दान भी करते हैं, जिससे जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द सब मिट जाए। इसीलिए इस दिन महत्व है इन चीज़ों का। मकर संक्रांति के दिन नहान तो जरूर ही करना चाहिए, भरसक तो बाहर ही करना चाहिए। दूसरा, गाय को हरी चारा जरूर इस दिन खिलाएं। ऐसे करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है।
और हो सके तो तिल से हवन भी करना चाहिए। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफ़ेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का चिरकाल तक वास होता है। और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। इसकी शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पतंग उड़ाने से वो इंद्रलोक तक पहुंचती है। तो हो सके तो पतंग भी जरूर उड़ाएं। इस दिन तिल या गुड़ अलग अलग करके दान करें या तिल के गुड़ में मिक्स करके लड्डू बनाकर दान करें, लेकिन ज़रूर दान करें। ऐसा दान करने से दारिद्र्य नाशक भी माना जाता है इस दिन, और आत्मविश्वास भी बनी रहती है। तो इसीलिए इसका भी दान जरूर करें। मकर संक्रांति पर काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, सुहा की सामग्री कुछ भी हो यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। इसे करने से दुर्भाग्य मिट जाता है। मकर संक्रांति पर चावल, दाल, सब्जी, गुड़, घी से बनी खिचड़ी को भोग लगाएं, और हो सके तो बनाकर ही किसी को दान करें या खिचड़ी की सामग्री को भी दान कर सकती हैं। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं और साथ ही पितरों की भी कृपा मिलेगी। पितृ प्रसन्न हो और घर में वंश वृद्धि करें, इसके लिए इस दिन तर्पण भी जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर नई फसल का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़े उपकरणों की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे साल भर अन्न धन की कमी नहीं होती है। इस दिन किसी नए काम की भी शुरुआत कर ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुभ फलदायी होता है। सूर्य की तरह भाग्य भी चमकता है। इतना ही नहीं, नए निवेश, नया व्यापार और नई नौकरी की भी शुरुआत करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हो सके तो कुछ भी नया कार्य जरूर करना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए सूर्यदेव एवं शनिदेव की भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, और इनसे संबंधित चीज़ों का दान भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। सूर्यदेव पूजा करने से मतलब करियर में लाभ मिलेगा, तो शनिदेव भी नौकरी के कारक होते हैं और दुख दर्दों के भी कारक होते हैं, तो इनका भी छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए दोनों की पूजा जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद 14 कौड़ियों को गंगाजल से धोकर पूजा करें, और ओम सक्रात्याय नमः मंत्र का कम से कम 14 बार तो जाप जरूर ही करें। तुलसी के पास घी का दीपक रखें। इसके अलावा इस दिन तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और धन में धान की वृद्धि करेंगे। इस दिन हो सके तो झाड़ू भी खरीदना चाहिए। सरकारी नौकरी पाने में यदि कोई परेशानी आ रही है तो सूर्यदेव से संबंधित लाल चीज़ों का ही दान करें, और जितना से जितना हो सके इस दिन सूर्यदेव के मंत्रों का जप करें। शनिदेव जी के भी मंत्रों का जप करें। इससे नौकरी में कोई भी विघ्न बाधा आती होगी तो दूर हो जाएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन व्यर्थ में न गंवाएं। सूर्यदेव के मंत्रों एवं शनिदेव के मंत्रों के साथ हवन भी जरूर करें। कितना भी सूर्यदेव नाराज होते हैं, हवन कर देने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको आहुति बहुत प्रिय है। इसीलिए हवन जरूर करें। यदि जल्दी में कोई भी सामग्री नहीं जुटा पाते हों तो घी गुड़ का ही आहुति दें, लेकिन हवन जरूर करें। विद्वानों की मानना है कि मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खिचड़ी जरूर खाएं और दान भी करें। साथ ही तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उसमें सिक्का सोने का या कोई भी सिक्का, आभूषण कुछ भी डालकर दान करते हैं तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। और तिल भी चाहे तो मिक्स करके और अलग से भी दान कर सकते हैं। चावल भी दान करें, दाल सेमी मिलाकर इसे भी दान करना चाहिए। इसे खिचड़ी का दान भी बोला जाता है। अब जान लेते हैं कि शनि की 7.5 या ढैया हो तो मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को जरूर दान करें। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन नमक का दान जरूर करें। इसलिए नमक का दान करने से बहुत ही अनिष्टों का नाश भी होता है और बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर नए वस्त्रों का भी दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जातक सेहतमंद रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो वस्त्रों के दान करने से दूर हो जाती है। इस दिन घी का भी दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अनाज का भी दान करना श्रेष्ठ ही रहता है।
इस दिन 7 प्रकार के हो सके तो अनाजों का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी भी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान करना अति शुभ होगा। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। विशेषकर भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, राहु केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है तो मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध, दही का दान अवश्य करें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगे। मकर संक्रांति के दिन सरसों के तांबे के बर्तनों में चाहे तो सरसों या सरसों के तेल भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकार द्वारा लाभ भी प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में भी आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मकर संक्रांति से ही संबंधित जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।